व्यायाम के ही क्रम में अगला व्यायाम है यौगिक जॉगिंग का व्यायाम। अब व्यायाम के संदर्भ में आपको विशेष बातों का संकेत कर रहा हूँ। व्यायाम के संदर्भ में हमारे प्राचीन ये पहला अभ्यास है। अभ्यास करते करते मैं ये संकेत करूँगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, प्रैक्टिस भी साथ साथ कराता हूँ। खाली थ्योरिकल क्लास नहीं है, तो थ्योरी तो साथ साथ बता ही रहे। लंबे लंबे श्वास, मैंने कहा सामान्य श्वासों के संदर्भ में नियम है लंबे लंबे श्वास लेते रहे। जब विशेष करके शरीर की स्थिति सहज होती है तो लंबे लंबे श्वास, शरीर की गति सीधी सहज तो श्वासों की गति भी सहज। व्यायाम के संदर्भ में हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी शोध किया और आधुनिक शोधकर्ता भी इसमें अलग अलग प्रकार से शोध कर रहे हैं। सबका भी ये मानना है, अभी भी जो नया नया रिसर्च हुआ कि कम से कम सप्ताह में 600 मिनट व्यायाम करना सबके लिए अनिवार्य है। उसमें भी दो विभाजन कर दिए। जो बहुत तीव्र गति से व्यायाम करते हैं उनके लिए लगभग पौना घंटा, और जो धीरे धीरे करते हैं उनके लिए करीब 1.5 घंटा। माने अब ये तो कभी 20 मिनट बोलते हैं, कभी आधा घंटा बोलते हैं, कभी 1 घंटा बोलते हैं, कभी 1.5 घंटा बोलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के शोध होते रहते हैं। लेकिन इसमें मूल बात यह है कि लगभग 1 घंटे का योगाभ्यास 24 घंटे में होना चाहिए, जिसमें एक संतुलित प्रैक्टिस हो, जिसमें व्यायाम भी हो, जिसमें आसन भी हो, प्राणायाम और ध्यान हो। क्योंकि प्राणायाम ध्यान के ऊपर तो उनका भी ध्यान गया ही नहीं है। दूसरा अभ्यास, अब जो बलवान है उसको ऐसे नहीं करना होगा, उसको ऐसे करना होगा। जो जवान है उनको ऐसे गति पूर्वक करना होगा। तो व्यायाम के क्या लाभ हैं? एक तो ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वैसे आधुनिक वैज्ञानिकों का जो निष्कर्ष है उसको मैं कभी भी पूरा नहीं मानता हूं, वो फिर बढ़ाते रहते हैं जैसे जैसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। व्यायाम का बड़ा निष्कर्ष है, कम से कम जो नियमित व्यायाम करेंगे औसत उनकी 25% आयु ज्यादा होती है। जो व्यायाम नहीं करेगा लगभग 75 साल में पूरा हो जाएगा, और जो व्यायाम करेगा लगभग 100 साल जिएगा। ये दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा ऐसे, ये सबके लिए ऐसे, ये सब कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे तो सब कर सकेंगे। जो बलवान है थोड़ा ऐसे तेजी से करें, और ज्यादा बलवान है तो ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे। यह हमारे सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यायाम करेंगे, उनकी औसत आयु 25%। बोलो, सामान्य जो व्यायाम नहीं करने वाले लोग हैं वो 75 साल में ही पूरे हो जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, कोई ना कोई रोग होता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है। मरना तो सबको है, लेकिन हम पूर्ण आयु प्राप्त करके क्यों ना जाए संसार से। देखो, एक बड़ी बात है, जब आप विद्यादि अभ्यास करके जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं, पारिवारिक भूमिका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एक बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं, उस समय यदि आपको 20-25 साल का वक्त मिल जाए तो ये जीवन का सर्वोपरि काल होता है। ये गोल्डन पीरियड होता है, ये स्वर्णिम कालखंड होता है आपके जीवन का। ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कि आप 25 साल तो मैंने बहुत अधिक कहे, 10 साल भी किसी भी व्यक्ति को जो पीक टाइम होता है लाइफ का, ये जो 50 साल के आसपास का समय होता है, 40 से 50 या 40 से 60 के बीच का, 10 साल भी कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी भूमिका में लग जाता है तो वो जीवन और जगत में बहुत बड़ी अपनी एक भूमिका निभा सकता है। चाहे वो आंतरिक साधना का विषय हो या वो सेवा का विषय हो, सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक जो भी सेवा है, माने कि इतनी बड़ी भूमिका है व्यायाम मात्र की कि आप लगभग 25 वर्ष का एक बहुत ऊर्जावान समय अपनी जिंदगी में बढ़ा लेते हैं। ये कितनी बड़ी भूमिका है। माने आप 25 से लेकर के 75 साल
25 साल बढ़ाने का मतलब हो गया 25 तक तो आप अपने आप को तैयार करते हैं। 25 से लेकर के 75 साल जो योगाभ्यास करता है, विशेष करके यौगिक व्यायाम करता है, उसको कम से कम 50 साल तक उसको जीवन में विशेष भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। ये योग की भूमिका है, ये व्यायाम की भूमिका। और ये शोध द्वारा भी, आधुनिक शोधों के द्वारा भी, प्राचीन ऋषियों ने जो जीवन के संदर्भ में, जीवन पद्धति के संदर्भ में, लाइफस्टाइल के बारे में जो उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी भारतीय जीवन पद्धति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, जिसको हम वैदिक जीवन कहते हैं, जिसको आजकल हिंदुत्व शब्द से भी कहा जाने लगा। 25 से 75 साल आपको, इतना 50 वर्ष आपको मिलता है। नहीं तो मैंने देखा लोग 50 साल में ढीले ढाले हो जाते हैं, पेट मोटे हो जाते हैं, हाथ पैर बेकाबू हो जाते हैं, तन पर नियंत्रण रही, मन पर नियंत्रण नहीं, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, कंधों के समानांतर, दोनों हाथ हथेली नीचे की ओर, विधि पूर्वक कर रहे हैं। तो एक तो मैंने कहा आपको लगभग 50 वर्ष का कालखंड मिलता है जीवन में एक विशेष भूमिका निभाने के लिए। जीवन को अलग अलग शब्द देते हैं, बोले जीवन तो एक अनुष्ठान है, जीवन एक जंग है, एक युद्ध है, जीवन एक नाटक है। इस नाट्य मंच पर आपको एक विशेष भूमिका निभानी होती है। जो भी शब्द कहे, जिसको जो समझ में आए, जो पूरा बैठ पाए वो पूरा बैठ जाए, पूरा उठ जाए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा बैठना या आधा बैठना, जिससे जितना बन पाए। तो ये तो हुआ आयु का संदर्भ। दूसरी बात, पवित्रेण शतायुषा, पवित्रता के साथ, ऊर्जा के साथ, अस्मा भवतु नस्तनो, अस्मा भवतु नस्तनो, हमारे शरीर वज्र की तरह हो जाए ना, ये है बड़ी बात। दोनों हाथ कमर की तरफ से, दाहिने तरफ ऐसे, फिर बाएं। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहता है, सामने वाले पैर पर ऐसे बैठते हैं। जब आप किसी को भी योग सिखाते हैं तो लगभग 1-2 सप्ताह तो विधि पर उनका विशेष ध्यान दिलाना होता है। यदि विधि पर ध्यान ना दिलाया जाए तो फिर वो करेंगे तो सही, लेकिन उसमें एक रूपता नहीं होगी, उसमें सुंदरता नहीं होगी, उसमें, और जब विधि पूरी ठीक नहीं होगी तो लाभ भी जितना अपेक्षित है उतना नहीं मिल पाएगा। 6 के बाद ही 7वां अभ्यास, दोनों हाथ सामने, और देखो हाथ ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे आते हैं, ये तरीका होता है। ये अब इसमें विधि ठीक नहीं है तो फिर गलत अभ्यास हो गए तो कैसे करेंगे? कुछ ऐसे करेंगे, ये ऐसे नहीं है। कैसे है? ऐसे। गलत, ऐसे नहीं है मेरे बापू, देख अभी मैं ये कह रहा था ऐसे करना, ऐसे ऐसे। हाथ कंधों के समानांतर ही आएंगे, हथेलियों का रुख ऐसे रहेगा, गर्दन पीछे की ओर झुकेगी, श्वास अंदर करके ऐसे, ये तरीका ऐसे। चाहे धीरे धीरे कर लें, चाहे तेजी से कर लें। धीरे धीरे किया तो भी ऐसे होगा, तेजी से किया तो भी। सामान्य स्थिति में लौट आए, कम बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशन। देखो कोई भी अभ्यास करते हैं, मैं गहराइयों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। विधि की बहुत बड़ी भूमिका है, समय की बहुत बड़ी भूमिका है, विधि में बहुत कुछ है जो मैंने संकेत किया।
समय की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके ऊपर भी मैं और संकेत करूंगा बात। एकाग्रता की बहुत बड़ी भूमिका है, निरंतरता की बहुत बड़ी भूमिका है। एक दिन योग करने से लाभ तो होगा, लेकिन पूरा रूपांतरण नहीं होगा। एक दिन पढ़ाई करने से, एक दिन ध्यान करने से, एक दिन कुछ भी करने से, एक दिन दारू पीने से, एक दिन बीड़ी सिगरेट पीने से भी हानि होगी, लेकिन पूरी हानि नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा। लेकिन एक बार भी नहीं पीना होगा। एक बार योग करने से भी लाभ होगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए उसको लगातार करना है। माने ये जो चारों शब्द मैंने बोले हैं, इनके पीछे का एक बहुत बड़ा दर्शन है। चलो दोनों हाथ साइड में। अब हाथ ऐसे ऊपर उठाया, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास में, नीचे टखने के पास है। ऊपर वाले हाथ की हथेली करो को नीचे की ओर। कोई भी अभ्यास को जब पहली बार करवाते हैं तो धीरे धीरे कराते हैं। पहले ऐसे धीरे से करवाए। ऊपर वाले हाथ की हथेली करो को नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ टखने के पास, पहले से धीरे धीरे किया। फिर वापस आ गए। पहले रुका करें एक स्थिति। अब इसको, ये तो सामान्य गति होगी, ये त्रिकोणासन है, फिर कोणासन भी होगा, फिर पाद हस्तासन भी होगा। उनको धीरे धीरे करवाएंगे, तेजी से भी करवाएंगे। इसका एक दूसरा स्वरूप होता है, एक पैर को ऐसे साइड में, जैसे बाईं ओर के पैर को ऐसे किया सीधा, सामने वाला पैर ऐसे, उसका पंजा ऐसे सीधा है। एक दूसरा इसका यह अभ्यास होता है, क्योंकि ये शारीरिक संतुलन के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए तो ठीक है, वेट आदि घटाने में इसकी बड़ी भूमिका नहीं होती। इसलिए एक एक अभ्यास के दो दो तीन तीन तरह की भी प्रैक्टिस होती है। तो इसमें ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखते हैं, नीचे वाला हाथ ऐसे आ गया और उसको ऐसे देख, दोनों हाथों के हथेलियों का रुख सामने, ऐसे, फिर वापस आ गया। इसको प्रारंभ ऐसे किया जाता है। यहाँ से प्रारंभ किया तो एक पैर ऐसे गया, फिर दूसरी तरफ से कहते हैं तो ऐसे गया, ऐसे, और फिर हाथ ऐसे, इसके दोनों हाथों के हथेलियों का रुख ऐसे सामने। ऊपर वाले हाथ को देखते, फिर वापस आ। अब इसको हम नहीं करवाते, विशेष परिस्थितियों में करवा भी देते हैं। त्रिकोणासन के दो अभ्यास हैं। हम जिस अभ्यास को कराते हैं उसमें पैरों में फासला होता है, ऐसे करवाते हैं। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, क्योंकि इससे लाभ विशेष होता है। क्या? साइड का जो बढ़ा हुआ एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाता है और स्ट्रक्चर बैलेंस होता ही होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं लाभ से प्रेरित होकर के करते हैं। इसका क्या बेनिफिट है? अब हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। कुछ ऊपर वाले हाथ को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे नहीं मुड़ेगा हाथ, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा। नीचे वाला हाथ भी सीधा, ऊपर वाला हाथ भी सीधा, इस तरह से। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, गर्दन सीधी, ऐसे करवाते हैं। मोटापा में भी इस अभ्यास को हम करवाते हैं। तो मोटापा के लिए योग, मधुमेह के लिए, उदर रोगों के लिए, मेरुदंड के लिए, अलग अलग रोगानुसार भी योग करवाते हैं। अभी तो आपको व्यायाम के संदर्भ में ही सिखा रहे थे। तो यौगिक जोगिंग के, यौगिक व्यायाम के ये 12 पोज, ये 12 अभ्यास, एक अभ्यास क्रम व्यायाम का हमने अनुभव के साथ तैयार किया। ये जो भी अभ्यास क्रम, पैकेज जिसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं, ये हमने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर इसका अभ्यास करा के और अनुसंधान करके सबसे अधिक लाभकारी इसको पाया। इसलिए हमने ये पैकेज बनाया। अब ये सब कर सकते हैं ये अभ्यास। अब जैसे सामान्य रूप से इतना तो सभी कर सकते हैं, इतना तो सब कर लें। अब जिनका शरीर थोड़ा स्वस्थ है तो ऐसे गए, ऊपर वाले हाथ की हथेली ऐसे सामने की ओर इस तरह से झुके, पहले धीरे धीरे किया, इस तरह से, फिर तेजी से किया। त्रिकोणासन था पहला, फिर ये कोणासन हो गया। लेकिन तरीके से करेंगे, लंबे लंबे श्वास। आगे झुकते समय आपकी थोड़ी घुटने से लग जाए, इतना झुकना चाहिए। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना। जो सावधानी है, प्रिकॉशंस, उनको ध्यान में रखना है। तो 5 से 10 बार, 20 बार, 25 बार, जैसे आवश्यकता हो उतनी बार पैर पास। अब पाद हस्तासन के लिए हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। आगे झुक के हाथ की हथेलियां पंजों के बराबर में टिकाएंगे, माथा घुटनों से लग रही।
पहले धीरे ही करते हैं। कोई भी अभ्यास पहले धीरे धीरे किया जाता है, जिससे कि स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा हो और आपका संतुलन बन जाए। फिर हाथ ऊपर, फिर आगे पीछे तीव्रता पूर्वक जाते हैं। गति के संदर्भ में हम हमेशा एक बात कहते हैं, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। रुक जाए, अभी आज थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ आपको सिखाना है और करवाना है। तो संकेत कर दिया आपको कि इतनी बार इसको करना है, समय का संकेत कर दिया। उतनी देर तक उस अभ्यास को कराएंगे तो वक्त बहुत लग जाएगा। फिर 10 अभ्यास हो गए पाद हस्तासन के साथ। अब हाथ और पैर दोनों पार्श्व भागों में जाएंगे। अब ऐसे हाथ गए तो हाथ किसके बराबर? कंधों के बराबर। कुछ के नीचे रहते हैं, कुछ के ऊपर रहते हैं, ऐसे नहीं, ये एक ही जैसे स्थिति। फिर हाथ ऊपर, ऐसे। तो हाथ सीधे, ऐसे नहीं, ऐसे। फिर ऐसे, फिर नीचे। 1 2 3 4। तो ये धीरे किया, आप तेजी से किया तो 1 में हाथ ऊपर, 2 में नीचे। रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने, हथेलियों करो नीचे की ओर, पैर एकदम सीधे, पैर पास में। अब जिधर हाथ जाएंगे उधर ही आपके नितंब और विपरीत दिशा में आपके पैर के पंजे। अब ये, और ऊपर वाला हाथ ऐसे, सामने वाला हाथ ऐसे कंधे के समान, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे। ये स्थिति बनती है। रिलैक्स, जरा सामने देखिए। अब देखो, इसको विधि पूर्वक नहीं करते तो कैसे करते हैं? कोई हाथ ऐसे कर रहा है, फिर कोई कूद रहा है इधर इधर, फिर माने गलत हो सकता है 10 तरीके से, सही होगा एक ही तरीके से। तो जो करे विधि पूर्वक करे। तो 12 अभ्यास योगिक जोगिंग के हो।